हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो अब कुछ ही दिनों के बाद निर्धारित है, उसमें विज्ञान के लगभग 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी को ध्यान में रख के हम लोग रिवीजन क्लास चला रहे हैं और ये हमारा छठा रिवीजन क्लास है। इसमें हम 8वीं कक्षा तक के लगभग 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और चूँकि ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो ऐसी संभावना है कि इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मोटर कार का आविष्कार किसने किया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्टिन ने। ये ध्यान रखना है कि मोटर कार जो है उसका आविष्कार ऑस्टिन ने किया था। नेक्स्ट है आपको कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपको यहाँ पे जैसे गैस इंजन, बैरोमीटर, रेलवे इंजन और साइकिल, तो आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। और यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे गैस इंजन के जो आविष्कारक हैं वो आपके डेमलर हैं। दूसरा है बैरोमीटर का आपको टोरोसेली हैं। रेलवे इंजन के हैं स्टीफेंसन और साइकिल के मैकमिलन। तो यानी कि जो आपको ऑप्शन दिए गए वो सभी सही है। आपके सूची 1 और सूची 2 के सामने सामने जो भी दिया गया है नाम, वो सभी सही ही दिया गया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 यहाँ पे करेक्ट है। तो आप एक बार और देख लीजिए इसको। गैस इंजन का है डेमलर, बैरोमीटर के आविष्कारक है टोरोसेली, रेलवे इंजन के है स्टीफेंसन और साइकिल के हैं मैकमिलन। तो ये आपको इस तरह के एग्जाम में देख सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे पेयर है वो गलत है। तो आप जानते हैं कि एटम बम जो है उसका आविष्कार मोस्ले ने नहीं किया था, ओपेनहाइमर ने किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी अन्य जो ऑप्शन है, जैसे इलेक्ट्रिक बैटरी को वोल्टा ने बनाया था, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी और लिफ्ट ईजी ऑटिन्स ने बनाया था। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें, इसलिए इस ऑप्शन को मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है आपको। जैसे रेडियो है, लोकोमोटिव है, टाइपराइटर है और रडार है। थोड़ा छोटा यहाँ स्क्रीन कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। और यहाँ भी आपको जैसे रेडियो का आविष्कारक है मार्कोनी, लोकोमोटिव के हैं स्टीफेंसन, जो रेलवे इंजन जिसको बोलते हैं, और तीसरा हमारा यहाँ पे है टाइपराइटर के हैं सोल्ज और रडार के हैं रॉबर्ट वाटसन वाट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले का 1, दूसरे का 2, सी का है 4 और डी का है 3। तो ये आप ध्यान रखेंगे। टेक्स्ट है, गलत जोड़ा इंगित कीजिए। जो वाइकिंग है वो अमेरिका का स्पेस यान था जो भेजा गया था अंतरिक्ष में, और यहाँ पे हमारा गलत जो है वो सोयूज है। ये अमेरिका के द्वारा नहीं भेजा गया है, बल्कि यहाँ ये जो है सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। ये भी एक अंतरिक्ष कार्यक्रम का ही नाम है। और इस तरह से यहाँ एरियन जो है वो यूरोपीय संघ की सहायता से फ्रांस द्वारा भेजा गया था, और यहाँ पे एपिल जो है वो भारत का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा गलत है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खोज भारतीय वैज्ञानिक से संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा खोज है जो भारत के वैज्ञानिकों ने किया था, और इसका सही जवाब है कि जेनेटिक कोड। जो हमारा जेनेटिक कोड है इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमने के बाद पानी नल का पाइप तोड़ देता है, क्यों। और इसका सही जवाब है कि जमने के बाद पानी का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके दबाव के कारण पाइप फट जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में कोयले या चारकोल की जली हुई अंगीठी रखना क्यों खतरनाक है। आपको यहाँ बताना है कि अगर हम कोई बंद कमरा है उसमें अगर कोयला जलाएंगे तो वो खतरनाक क्यों होगा। इसका कारण ये है कि चारकोल या कोयला जो होता है वो जलने पर विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है।
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो बंद कमरे में जलाना खतरनाक है, क्योंकि कम ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति 760 मील प्रति घंटा है। इससे अधिक गति से उड़ने वाले वायुयानों को हम लोग क्या कहते हैं? यानी जो 760 मील प्रति घंटा से अधिक तेज़ी से उड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक वायुयान, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपरसोनिक वायुयान की गति कितनी हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 760 मील प्रति घंटा से अधिक, यानी रिवर्स करके भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, कवक या फंगी के अध्ययन को कहते हैं। जो फंगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं फंगस के अध्ययन को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की गरज की आवाज़ सुनने से पहले उसकी विद्युत चमक दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? ये तो काफ़ी आसान है। आप जानते हैं कि प्रकाश की जो वेग है वो ध्वनि की अपेक्षा काफ़ी तेज़ है। ये 330 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की आवाज़, जबकि लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से लाइट हमें पहले दिख जाती है और उसकी जो आवाज़ है वो बाद में सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की गति आवाज़ की अपेक्षा अधिक तेज होने के कारण ऐसा होता है। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सुगम है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है? तो देखिए, किसी भी चीज़ में तैरने के लिए अगर उससे हमारा घनत्व ज़्यादा होगा तो हम उसमें डूब जाएंगे। अगर जिस चीज़ में हम तैर रहे उसका घनत्व ज़्यादा होगा तो हम उसमें आसानी से तैर पाएंगे। तो जैसे आपने मृत सागर का नाम सुना होगा, डेड सी का, उसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, उसमें लवण की मात्रा इतनी अधिक है कि उसमें कोई मनुष्य डूबता नहीं है। उसमें आप बैठ करके आप उसमें मतलब आराम से बैठ भी सकते हैं, तो उसका घनत्व ज़्यादा है। तो इस तरह से समुद्री जो जल होता है उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ होगा कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सुगम है क्योंकि वहाँ जो घनत्व होता है वह अधिक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी शीशे के ग्लास में उबलता हुआ पानी डाला जाए तो वह टूट जाता है क्योंकि। तो अगर शीशे के ग्लास में हम उबलता हुआ पानी डाल देंगे तो वह टूटेगा क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि शीशा ताप को तेज़ी से गुजरने नहीं देता है, यानी ये ताप का बहुत अच्छा सुचालक नहीं होने के कारण वह पूरे में ताप को फैला नहीं पाता है और वह क्रैक कर जाता है। तो यहाँ भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा हो जाता है किंतु धातु अथवा कांच के बर्तन में ठंडा नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है कि मिट्टी के बर्तन की दीवारों में छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से बर्तन का पानी वायु ग्रहण करता है और यह वायु पानी के ताप को खींच लेती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप अपनी सुविधा से अन्य ऑप्शन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जंग लगने से लोहे का भार, अगर लोहे में जंग लग जाए, रस्टिंग हो जाए तो क्या होगा? उसका भार घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम तथा 100 ग्राम की दो वस्तुएं यदि किसी टावर से एक साथ नीचे डाली जाए तो क्या होगी? अब आपको बताना है कि अगर किसी हल्के, या ऐसे भी पूछा सकता है कि किसी हल्के तथा किसी भारी वस्तु को एक साथ नीचे गिराया जाए तो क्या होगा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों एक साथ ही गिरेगी, और इसका ऑब्जर्वेशन आप जानते हैं कि गैलीलियो ने किया था, और वो उन्होंने पिसा की टावर से दो वस्तुओं को गिरा करके देखा था जो एक भारी थी, और उन्होंने पाया कि लगभग एक ही साथ दोनों वस्तुएं गिरती हैं।
तो इस कारण से वे दोनों एक साथ ही गिरेंगी। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में तारों भरी रात की तुलना में बादलों वाली रात ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि यानी कि अगर आकाश साफ हो तो वो, अगर बादल वाला रात है उससे वो ज़्यादा गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बादल पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को ऊपर आकाश की ओर जाने से रोक देते हैं। यानी एक तरह से वो चादर की तरह या कंबल का काम करता है, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। इस कारण से जो बादल वाले रात होते हैं, क्लाउडी नाइट्स होते हैं, वो ज़्यादा गर्म होते हैं। यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है। तो यहाँ आप पॉज करके सभी को पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, सेक्सटेंट का प्रयोग भूकंप को ग्राफ पर अंकित करने वाला यंत्र के रूप में है। तो ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्मोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, न कि सेक्सटेंट का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अन्य सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो आप इन सभी को पढ़ लें, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि रोनाल्ड रॉल्स किससे संबंधित है, तो वो मलेरिया के कारण और चिकित्सा का अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हैं। उसी तरह से पोलिनेशन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी ऑप्शन को देखते चलें। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी की पूर्ति करने के लिए खुराक में निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का अधिक सेवन करेंगे? यानी अगर आपको विटामिन डी की अधिक आवश्यकता है तो हमें क्या लेना चाहिए? तो अंडे या दूध से बनी चीज़ें, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉन्टेगन ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? और आपको बताना है कि इसमें से किस चीज़ का जो आविष्कार है वो रॉन्टन ने किया था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सरे किरणें का। यानी एक्सरे का जो आप प्रयोग देखते हैं या नाम सुनते हैं, उसकी खोज जो है वो आविष्कार वो रॉन्टेगन ने ही किया था। नेक्स्ट है, हैंडपंप से निकला हुआ जल जाड़ों में गर्म क्यों होता है? पंपिंग की क्रिया में पानी गर्म हो जाता है इसलिए, या क्योंकि जाड़ों में हमारा शरीर गर्म रहता है इसलिए पानी भी गर्म महसूस पड़ता है। और अगला ऑप्शन है, क्योंकि जमीन के अंदर का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक है, अतः पंप का पानी हमको गर्म लगता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ठंडे के समय क्या होता है कि बाहरी तापमान कम हो जाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर का तापमान सामान्य से अधिक रहता है। इस कारण से वहाँ से जो पानी हम निकालते हैं वो हमें गर्म महसूस लगता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। और इसका सही जवाब है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा पर परिभ्रमण की गति सबसे अधिक तेज होती है। ये यहाँ पर बताया गया है आंसर, लेकिन इसका सही जवाब हो सकता है कि चूँकि पृथ्वी की जो संरचना है, आप ऐसे अगर देखेंगे तो पृथ्वी की जो संरचना है वो पूरी तरह से ऐसे गोल ना हो करके वो थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे चिपटी हुई है। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर चिपटी हुई है और विषुवत रेखा आपको ये है। तो विषुवत रेखा को अगर आप ध्रुव से देखेंगे तो वो ज़्यादा दूरी होगी, और ध्रुव से अगर देखेंगे केंद्र पर तो उसकी दूरी कम होगी। तो इस कारण से हो सकता है कि अगर जितना कम दूरी होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा और इसके कारण वहाँ पे भार अधिक महसूस होगा। तो सही जवाब तो इसका ये होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी की पृथ्वी पर छाया नहीं पड़ती। इसका कारण यह है कि ऐसा मतलब क्या कारण है जिसके कारण आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं उनकी छाया नीचे हमें दिखाई नहीं पड़ती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षी का आकार सूर्य की तुलना में अति छोटा है, जिसके कारण मतलब उसका प्रतिबिंब बहुत ही नीचे आते आते बहुत अल्प हो जाता है और इसके कारण वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी के पश्चात समुद्र में प्रवेश करता है तो उठने लगता है क्यों? यानी कोई जहाज है, अगर नदी से वह समुद्र में जाएगा तो वो थोड़ा ऊपर उठने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, और जहाँ घनत्व अधिक होगा वहाँ पर चीज़ें कम डूबती हैं, इसके कारण जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र तल पर यानी चांद की सतह पर यदि दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो क्या होगा? तो वह एक दूसरे की बात नहीं सुन सकेंगे। तो चांद पर बातचीत करना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, और वायु की अनुपलब्धता के कारण वहाँ क्या होता है कि जो हम बोलते हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक या दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है। इस कारण से वहाँ पर बातचीत हम नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है? यानी पानी का सबसे कम आयतन किस तापमान पर होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप जानते हैं कि सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो इसका सबसे कम आयतन इसी पे होगा। नेक्स्ट है, जब दीवार के पीछे से तुम्हें कोई मित्र आवाज़ देता है और तुम उसकी आवाज़ पहचान लेते हो, तो उसकी ध्वनि में एक निश्चित है कौन सा गुण? यानी कि उसका पिच या तारतत्व, तीव्रता इंटेंसिटी, गुणता यानी कि क्वालिटी, या लय यानी कि मेलोडी। आप किससे अपने मित्र की आवाज़ को पहचान पाते हैं, ये आपको बताना है। और वो होता है क्वालिटी, यानी साउंड की जो क्वालिटी होती है उससे हम उसकी पहचान कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, या आपको लगे कि ये जवाब सही नहीं है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कई हमारे मित्र हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पे गलती हो गई है, कई बार मिस प्रिंटिंग के कारण या भूलवश गलत उत्तर हो जाता है, तो आप हमें बताएं। और ये बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं, और हम आपस में सुधार भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो आप हमें ज़रूर बताएं कहीं अगर आपको ऐसा महसूस हो कि गलत बताया गया है, ताकि हम लोग आपस में उसको डिस्कशन करके सही आंसर ला सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा देखा जाता है कि संतान में सदा ही अपने माता पिता के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं। इस घटना को कहते हैं, यानी माता पिता में से बच्चों में जो गुण आते हैं वह किसके कारण होता है? और आपको इसका सही जवाब बताना है, और ये है अनुवांशिकी के कारण, हेरिडिटी के कारण ऐसा होता है कि माता पिता से बच्चों में वो गुण चले जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आप इस वीडियो को पॉज करके अन्य सभी ऑप्शन को देख ले, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। बहुत से फोटोग्राफों को एक फोटोग्राफ से जोड़ना, ये गलत है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि की सहायता से भोजन निर्माण करते हैं, तो ये यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? और इसमें सही जवाब है कि ऑप्शन ए, बायोनिक्स। यानी बायोनिक्स में नेत्रों के अध्ययन बनाने की विधि नहीं पढ़ा जाता है, या इसमें इसकी चर्चा नहीं होती है। जबकि अन्य ऑप्शन जो है हाइड्रोफोनिक्स, यानी बिना मिट्टी के पानी द्वारा पौधे उगाने का विज्ञान, तो ये सही है। इकोलॉजी, वनस्पति और जीवों के वातावरण या प्रकृति के संबंध का अध्ययन करते हैं, तो सही बात है। पारिस्थितिकी में हम लोग इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। और एंटेमोलॉजी में हम लोग कीट पतंगों के सूक्ष्म अध्ययन का विज्ञान कहते हैं। तो अन्य सभी ऑप्शन सही है, और यहाँ पे ए हमारा गलत हो जाएगा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? और इसका कारण है ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल का जो तल तनाव है उसके कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण कह सकते हैं कि वो ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायः डॉक्टर अपनी सिरिंजों को इंजेक्शन देने से पहले पानी में उबालते हैं,
सर्जन भी अपने औजार को उबालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो ये तो आसान है कि आप जानते हैं कि उसको वो स्टरलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ताकि उसमें किसी तरह के जीवाणु या विषाणु ये सब ना रहे, क्योंकि अगर वो विषाणु युक्त या जीवाणु युक्त या सूक्ष्म जीव के साथ अगर ऑपरेशन करेंगे तो वो सब हमारे शरीर में इन्फेक्शन या संक्रमण फैला सकते हैं। तो इस कारण से उसके बचाव के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गलत जोड़ा ढूंढिए। आपको इसमें से गलत कौन सा है वो बताना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लोरिसी में मस्तिष्क की बीमारी का अध्ययन नहीं किया जाता है। जबकि कैटरेक्ट में आप जानते हैं कि आँख की बीमारी है, डिप्थीरिया गले की बीमारी है और निमोनिया फेफड़े की बीमारी है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, तालाब में पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर पानी पर बैठ नहीं पाता है, इसका कारण क्या है? और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिट्टी के तेल के कारण पानी का तल तनाव या पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण द्रव की खिंचाई युक्त झिल्ली मच्छर के भार को सहन नहीं कर पाती है, और मच्छर का जो लार्वा होता है या मच्छर होता है वो उसमें डूब जाता है, और इसके कारण मच्छर पनप नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिट्टी तेल डाल देने से मच्छर मर जाते हैं, वो उसमें डूब जाते हैं पानी में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है जेम्स टेवर, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, किंतु यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो वह क्या होगा? तो देखिए, जैसे नमक अधिक होगा तो पानी का घनत्व तो बढ़ जाएगा, और जब पानी का घनत्व अधिक होगा तो अंडा उसमें डूबेगा नहीं। तो आपको इसमें से सही जवाब पहचानना है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में अवश्य होना चाहिए। आप संतुलित आहार का मतलब जानते हैं, बैलेंस डाइट में सारे चीज़ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, ये सभी चीज़ जो भी हमारे लिए ज़रूरी, इसके अलावा वाटर्स, और हम लोग वृक्षांश भी उसमें शामिल करते हैं, यानी रफेज को भी डालते हैं, ताकि हमारा जो भोजन हो वो पर्याप्त हो और शरीर को सभी चीज़ें प्राप्त हो सके, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द है किस भाषा का? आपको बताना है कि जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं या जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो इसमें बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेजी भाषा से। ज़्यादातर में हम लोग सोचते हैं कि ये लैटिन या ग्रीक भाषा से लिया गया है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि बायोलॉजी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हवा भी ताप की उतनी ही कुचालक है जितना कि, यानी हवा जैसे ताप का कुचालक है, उसी तरह से इनमें से कौन एक ताप का कुचालक है, आपको इसमें बताना है। और इसका सही जवाब है कपास की रुई, यानी रुई जो होता है, कॉटन जो होता है, वो भी ताप का कुचालक होता है। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन ने किस सिद्धांत का आविष्कार किया था या प्रतिपादन किया था? तो आपको यहाँ बताना है, तो वो था विकास का सिद्धांत। रिवोल्यूशन का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? और आपको बताना है कि यानी इस शताब्दी में 100 साल में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ खोज हुई है वो कौन सी हुई है? तो वो है जीन की, यानी जीन के बारे में जो जानकारी मिली है, जिससे जेनेटिक्स एक नई शाखा का उद्गम हुआ है, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण खोज है, ऐसा माना गया है। वैसे तो सभी खोज अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जीन की जो खोज है ये इस शताब्दी की है और ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रायः पौधे दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, किंतु दिन और रात के 24 घंटों में एक ऐसा भी समय होता है जब पौधे न तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और न ही कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा होता है कब?
अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या लेते हैं, तो ऐसा कब होता है। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोधूलि के बेला में। यानी जो गोधूलि का टाइम होता है वो इस समय न पौधे, यानी एक तरह से इक्विलिब्रियम का ये समय होता है, ना पौधे उस समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना ही ऑक्सीजन न लेते हैं, मतलब एक तरह से पूरा न्यूट्रल रहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार है लगभग कितना, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 पाउंड। ये 3 पाउंड के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए उसमें से यौगिक कौन सा है। तो यौगिक क्या आप जानते हैं कि इसका एक निश्चित अनुपात होता है जिसमें तत्व या यौगिक मिलकर के अभिक्रिया करते हैं और कोई नया चीज़ बनाते हैं, और इनमें जो उसके अवयव तत्व होते हैं उनसे कुछ नए गुण आते हैं या अलग गुण होते हैं, यानी पहले की अपेक्षा उसका गुण बदल जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन का गुण है और ऑक्सीजन का गुण है उससे विपरीत होता है जल का गुण। जैसे हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जो है वो जलन का पोषक होता है, यानी जलने में सहायता करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं, जैसे यहाँ पे H2 + O2 मिलके आपको H2O बनता है जब, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जल जो है वो अग्नि को बुझाने का काम करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो यौगिक होते हैं उनके गुण अपने अवयव से बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कंपाउंड या यौगिक कौन सा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है अल्कोहली पेय, यानी अल्कोहलिक बिवरेज जो होते हैं उनमें क्या होता है। तो आपको यहाँ पे सही ऑप्शन का पहचान करना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा है वो इथाइल अल्कोहल होगा। आप जानते हैं कि मिथेनॉल जो होता है वो टॉक्सिक होता है, मतलब विषैला होता है, इस कारण इसका प्रयोग नहीं होता है। जो इथाइल अल्कोहल होता है उसी का प्रयोग अल्कोहलिक बिवरेज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोम निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध होता है। आपको बताना है कि मोम जो है वो इसमें से किसमें से प्राप्त किया जा सकता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें से ही मोम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का प्रोटीन उत्तम प्रकार का होता है, यह निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध होता है। यानी जो चावल के प्रोटीन होते हैं इनमें से क्या होता है। आपको सही जवाब को चुनना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें थायमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडली नाइट शेड नामक पौधा, यानी कि एरोपा वेलाडोना इसका वैज्ञानिक नाम है, निम्नलिखित में से किस एल्कलाइड का स्रोत है। आपको बताना है कि जो डेडली नाइट शेड नाम का जो पौधा है वो कौन सा एल्कलाइड का वो स्रोत है। आपको इसमें से सही आंसर को बताना है, और सही आंसर है एट्रोपाइन, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो गैसोल होता है या गैसोलीन जो होता है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, यानी किसको मिलाने से ऐसा बनता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेनॉल का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 299 होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शॉक वैक्सीन होते हैं, ये शॉक वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलियो के बचाव के लिए। नेक्स्ट है वनों के रख रखाव एवं प्रबंधन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। यानी जिसमें हम लोग वन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। आपको पता होगा सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, आप इन सब को भी देख लें कि इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे पीसीकल्चर में आप जानते हैं कि मछली का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से आपको अन्य सभी की भी जानकारी होनी चाहिए।
तो सेल्वीकल्चर में हम लोग वनों के रखरखाव की अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ा मिलाइए। आपको इसमें सही जोड़े की पहचान करनी है कि सही जोड़ा इसमें से क्या होगा। तो इसका सही है कि पहले का जैसे स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी आपको होता है यहाँ आप जानते हैं कि विटामिन सी के कारण, रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण, और रतौंधी जानते हैं आप विटामिन ए के कारण होता है, और बेरी विटामिन B1 के कारण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग सही जवाब को ढूंढेंगे। नेक्स्ट है आपको सही जोड़े का मिलान करना है कि इसमें किसका कितने दिन का गर्भावस्था होता है। जैसे भैंस, बकरी, सूअर और घोड़ी का दिया हुआ है, और आपको इसमें से सही ऑप्शन को पहचानना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये पहले का ऑप्शन 3, यानी जो भैंस है उसका 310 दिन, दूसरे का 4, यानी बकरी का जो है 151 दिन, इस तरह से सूअर है तो सूअर का है 114 दिन, और घोड़ी का है ऑप्शन 2 337 दिन। तो इस तरह से आप यहाँ पर सभी का मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट है कि गाजर क्या होती है। आप इसके बारे में पहले भी पढ़े होंगे कि गाजर जो है एक जड़ है। इस क्वेश्चन को पहले भी कराया गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है कि भारी जल जो होता है, हैवी वाटर जो है, उसका सूत्र इसमें से कौन सा है या किसको कहते हैं। तो आप जानते हैं कि D2O को बोला जाता है भारी जल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे हाइड्रोजन के जानते हैं कि आप लोग उसके 3 रूप होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे जो पहला हाइड्रोजन का है वो दूसरे रूप को भारी जल कहते हैं हम लोग। D2O को बोला जाता है भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का सामान्य उपयोग क्या है। तो वो जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एथेनॉल में क्या मिलाने पर यह मनुष्य के लिए विषैला बन जाता है। तो आपको कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था कि उसमें अगर हम एथेनॉल मिला देते हैं तो वह विषैला हो जाता है। तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह जीन जो दमन कर के उत्पादन का कार्य करता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुलेटर। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम है। आपको बताना है कि इसमें सबसे क्वथनांक कम किसका है। तो ये है ऑप्शन बी, यानी कि हीलियम का। और क्वथनांक जानते हैं जिस पर वो उबलता है, मतलब जब वो उबलने लगता है कोई तत्व या कोई चीज़, उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 60 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है कहीं इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर ज़रूर सॉल्व करेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच। आप हमें ये भी बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको ये सेट कैसा लग रहा है।